इस देश के कोने कोने में बिखरी पड़ी हैं ऐतिहासिक कहानियां, कुछ पत्थरों में गढ़ी हुई, कुछ मिट्टी में दबी हुई हैं ऐतिहासिक कहानियां। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं पहला स्वागत करता हूं आज फिर इस न्यू वीडियो में। तो आज बात करेंगे जयचंद किले के इतिहास के बारे में। तो आइए जानते हैं जयचंद किले की कुछ महत्वपूर्ण बातें। जयचंद का किला, जिसे राय काशी नरेश जयचंद का किला भी कहा जाता है, भारतीय इतिहास के एक महत्वपूर्ण पात्र राजा जयचंद से जुड़ा हुआ है। यह किला उत्तर प्रदेश राज्य के गाजीपुर जिले में स्थित है और इसे राजा जयचंद के किले के नाम से स्थानीय पहचान प्राप्त है। जमनिया तहसील, गाजीपुर जिला, उत्तर प्रदेश। राजा जयचंद गढ़वाल वंश कन्नौज के अंतिम हिंदू सम्राटों में से एक थे। लगभग 12वीं शताब्दी। यह किला उस समय का है जब राजा जयचंद उत्तर भारत में शासन कर रहे थे और कन्नौज उनका राजधानी क्षेत्र था। यह किला गंगा नदी के किनारे स्थित है, जो रणनीतिक दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण था। राजा जयचंद गढ़वाल वंश के थे जो और कन्नौज के शासक थे। उनका शासनकाल 1170 से 1194 ईस्वी तक माना जाता है। वह पृथ्वीराज चौहान के समकालीन थे और ऐतिहासिक रूप से यह माना जाता है कि दोनों के बीच राजनीतिक वंशगत प्रतिद्वंदिता थी। पृथ्वीराज रसो जैसे ग्रंथों में जयचंद को विश्वासघाती कहा गया है, क्योंकि उन्होंने मोहम्मद गोरी से मेलजोल किया था। हालांकि यह कथन ऐतिहासिक रूप से विवादास्पद है। यह किला आज आंशिक रूप से खंडहर में है, लेकिन इसकी प्राचीर खाई और ईंटों की बनावट अब भी दिखाई देती है। गंगा नदी के किनारे होने के कारण यह व्यापार और सुरक्षा दोनों के लिए उपयुक्त था। स्थानीय जनश्रुतियों के अनुसार यह किला कभी भव्यता और वैभव का केंद्र था। किले के अंदर कई पुरातात्विक महत्व की वस्तुएं, टूटे स्तंभ, मूर्तियां, जलाशय जैसे अवशेष पाए गए। वर्तमान में यह किला पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग ASI द्वारा संरक्षित नहीं है, इसलिए इसकी स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। यह स्थान इतिहास में रुचि रखने वालों और स्थानीय संस्कृति के जानकारों के लिए महत्वपूर्ण है। नजदीकी पर्यटक स्थल, गंगा नदी घाट, भगवान विष्णु की प्राचीन मूर्तियां, स्थानीय संग्रहालय, काशी विश्वनाथ वाराणसी लगभग 50 से 60 किलोमीटर दूर। यह इतिहास में जयचंद और गौरी का संबंध। यह मिथक है कि जयचंद ने पृथ्वीराज को हराने के लिए गौरी से मदद मांगी थी, पर इसका कोई प्रमाणिक ऐतिहासिक स्रोत नहीं है। ऐतिहासिक दृष्टि से गौरी ने 1194 ईस्वी में जयचंद को जादवार फर्रुखाबाद की लड़ाई में हराया और उनकी मृत्यु हो गई। पुरातात्विक स्थिति। यह क्षेत्र खुदाई के लिहाज से काफी संभावनाओं से भरा है और कई स्थानीय लोग अब भी इसे जयचंद का डेरा कहते हैं। यहाँ पुरानी ईंट और पत्थर की मूर्तियां खेतों और नदी के किनारे मिलती रहती हैं। निष्कर्ष, जयचंद का किला सिर्फ एक धरोहर नहीं बल्कि मध्यकालीन भारत के राजनीतिक और सांस्कृतिक संघर्षों का गवाह है। इसका संरक्षण और अध्ययन भारतीय इतिहास की कई गुत्थियों को सुलझाने में मदद कर सकता है। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं इसी प्रकार के नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।